नमस्कार, आदाब दोस्तों। चलिए आज 14 देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर बीजेपी के अंदर भारी बगावत हो गई है। बीजेपी के 60 से ज्यादा नेताओं ने पार्टी से बगावत कर दी है। क्या है पूरा मामला, हम आगे आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में चल रहे चौथे चरण के मतदान के बाद 5वें चरण से पहले बीजेपी के 3 दिग्गज नेताओं पर चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे एक और एनडीए बीजेपी के घटक दल ने बीजेपी से अपने आप को अलग कर लिया है। यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। कौन सी वो पार्टी है जिन्होंने एनडीए को छोड़ा है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असम में हो रहे विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के 6 उम्मीदवार एआईयूडीएफ के संपर्क में चले गए हैं। तो ये चुनाव से पहले असम के अंदर बड़ा उलटफेर हुआ है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगाए जाने वाले लॉकडाउन को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आ रही है, जहां पर रमजान से पहले एक बार फिर से मस्जिद में कुछ उपद्रवियों ने जो है एक तरह से हंगामा किया है। क्या है पूरा मामला, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना की चपेट में आ गए हैं। क्या है पूरा मामला, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर भारी बगावत हो गई। आप इस खबर को देखिए। जिला पंचायत के चुनाव में भाजपा ने कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी से टिकट न मिलने के बाद भी कई पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं। इससे पहले बीजेपी के 26, उसके बाद 10 और अब जानकारी मिल रही है 63 नेताओं ने पार्टी से बगावत कर दी है, जिसके चलते बीजेपी को अपने 63 नेताओं को पार्टी से निकालना पड़ा है। ऐसे 63 प्रत्याशियों की सूची पार्टी की ओर से जारी किया गया है, जिन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। इसके अलावा तथ्य छुपाकर सपा नेता को पार्टी में शामिल कराने पर जिलाध्यक्ष से जवाब भी मांगा गया है। पार्टी में बगावत करने और चालबाजी करने वाले पर सीधी नजर बीजेपी की टिकी हुई है। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शेष नारायण मिश्र ने साफ किया है कि पंचायत चुनाव में किसी की भी मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कितने भी नेता पार्टी से बगावत क्यों ना कर दें। तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है और बीजेपी के 63 नेताओं ने बगावत कर दी है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर होने वाले 5वें चरण के चुनाव से पहले बीजेपी के 3 नेताओं के ऊपर चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी। आप इस खबर को देखिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान अब तक कई ऐसे बयान सामने आए जो चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन प्रतीत होता है। पहले चुनाव आयोग ने सोमवार को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर बैन लगा दिया था। और अब चुनाव आयोग ने भाजपा के नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए 48 घंटे तक चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। उन पर सशस्त्र बलों के संबंध में आपत्तिजनक बयान देने के आरोप हैं। वहीं इसी में भाजपा के बड़े नेता और नंदीग्राम से ममता बनर्जी को टक्कर देने वाले शुभेंदु अधिकारी को भी चेतावनी देते हुए चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। इसी के साथ साथ बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष को भी जो है चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। और अगर इन्होंने सही से जवाब नहीं दिया तो चुनाव आयोग इनके ऊपर भी कार्रवाई करते हुए बैन लगा सकता है। तो ये एक और बड़ी खबर जो कि पश्चिम बंगाल से सामने है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। गोवा से आ रही है, जहां पर बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी की एक और एनडीए घटक दल बीजेपी से अलग हो गया। आप इस खबर को देखिए। गोवा फॉरवर्ड पार्टी जीएफपी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से अपनी पार्टी के आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान कर दिया है। सरदेसाई ने 13 अप्रैल को राज्य सरकार पर गोवा विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। सरदेसाई ने कहा इन नीतियों ने राज्य की जिंदगी जीने के अनोखे तरीके, पर्यावरण और आजीविका पर कहर बरपाया है। विजय सरदेसाई ने एनडीए के चेयरपर्सन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखते हुए अपने आप को बीजेपी एनडीए से अलग करने का ऐलान कर दिया है। तो ये गोवा से बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। इससे पहले आपको पता होगा शिवसेना, टीडीपी, पीडीपी जैसी कई बड़ी पार्टियां बीजेपी से अलग हो चुकी हैं। और इससे पहले त्रिपुरा की भी एक पार्टी अलग हो चुकी है और अब गोवा में भी बीजेपी का अलायंस टूट गया है। बीजेपी की एक और एनडीए घटक दल पार्टी से अलग हो गई है। तो ये एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर असम से आ रही है, जहां पर एआईयूडीएफ ने चुनाव से पहले एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। एआईयूडीएफ ने मंगलवार को दावा किया है कि हाल
में खत्म हुए असम विधानसभा चुनाव में भाजपा के 5-6 उम्मीदवारों ने पार्टी से संपर्क कर कांग्रेस नीति गठबंधन का समर्थन करने का वादा कर दिया है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट भी कांग्रेस नेतृत्व वाले महागठबंधन का हिस्सा है। भगवा पार्टी द्वारा खरीद फरोख्त की आशंका के कारण पिछले सप्ताह जयपुर भेजे गए करीब 20 AIUDF उम्मीदवारों में से एक करीम उद्दीन बर भुआ ने कहा है कि भाजपा के 5-6 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि हमारे संपर्क में हैं और वो बहुत जल्द कांग्रेस के साथ हमारा जो AIUDF का गठबंधन है उसमें शामिल हो सकते हैं, उसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये असम के होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद अब जो है तोड़फोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना संक्रमण की रफ्तार के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कल से 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू करने समेत मंगलवार की रात को कई ऐलान किए हैं। ये सारी पाबंदियां कल यानी आज 14 अप्रैल की रात 8 बजे से लेकर 1 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी। उद्धव ठाकरे ने साफ किया है कि लॉकडाउन फिलहाल नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो काफी सख्त हैं और लॉकडाउन से कम नहीं है, जिसमें सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाओं को राज्य में बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर मिनी लॉकडाउन इंप्लीमेंट कर दिया गया है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर अलीगढ़ से आ रही है, जहां पर रमजान के शुरू होते ही कुछ अराजक तत्वों ने हंगामा किया। आप इस खबर को देखिए। अलीगढ़ के एक जगह है कोतवाली इगलास में बताया जा रहा है कि रमजान से पहले रात में ही मस्जिद के अंदर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ करते हुए मस्जिद को निशाना बनाया है, जिसके खिलाफ वहां के ग्रामीणों में काफी ज्यादा गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है। पुलिस जांच की बताया जा रहा है कि कार्रवाई शुरू कर चुकी है और जांच करके दोषियों को सजा देगी। ये आप खबर देख सकते हैं। पंचायत चुनाव रमजान महीने के शुरू होने से पहले ही उपद्रवियों के द्वारा अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया गया है। देर रात करीब 2 बजे कोतवाली इगलास क्षेत्र के सहारा गांव में रमजान से पहले सजाई गई मस्जिद को कुछ उपद्रवियों ने निशाना बनाया है। तो ये एक बड़ी खबर जो कि उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से हिंसा जैसे मामले को उकसाने की कोशिश की गई है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब कोरोना की चपेट में आ गई हैं। आप इस खबर को देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्टाफ पे पहले एक जो है कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि उनके दफ्तर का एक और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद उन्होंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। अपने ट्वीट में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनके कार्यालय के कुछ कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए और वे उनके संपर्क में आए थे, इसलिए सावधानी के लिए वो आइसोलेशन में जा रहे हैं। गौरतलब है कि सीएम योगी के कार्यालय के कई अधिकारी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। तो लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते सिर्फ आम जनता ही नहीं, बड़े बड़े दिग्गज नेता भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं, जिसके बाद अब जो है योगी आदित्यनाथ भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इससे पहले आपको पता होगा देश के गृह मंत्री अमित शाह हों या फिर कई और दिग्गज नेता हों, वो भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए किस तरह की रैलियां की जा रही हैं, किस तरह से चुनावी कैंपेन किए जा रहे हैं। आपकी अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।